कैसे हो बच्चों? मजे में हो ना? दिवाली की छुट्टियों में आपने बहुत मजा किया होगा ना। तो अब द्वितीय सत्र में हम कक्षा 7 हिंदी में काव्य एक बेटी, इसको हम काव्यगान करेंगे पहले और इसके बाद हम इसकी समझूती देंगे। बच्चे अपने भी किताबें निकालो और अब काव्यगान करते हैं। पहले यहाँ बताया गया है बेटी के बारे में, पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा करना। नारी कभी पीछे नहीं रही। अभी तो लड़कियां सब पढ़ रही है, लड़कों से भी सभी जगह आगे है। तो लड़कियों के बारे में हमें क्या बताया है कि वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। अभी तो लड़कियां सब अलग अलग क्षेत्रों में आगे प्रगति कर रही है, सभी जगह अपने घर का और अपने लोगों का नाम रोशन कर रही है। वह सम्मान की अधिकारी है, वो भी सम्मान की योग्य है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में नारी है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश को आगे लाने के लिए भी नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस काव्य में प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। लड़की जो छोटी है उसके मन में जो क्या अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसके बारे में इस छोटे से काव्य में कवि ने हमें बहुत कुछ बताया। काव्यगान करते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। इस काव्य में कवि ने हमें बेटी के बारे में बताया है कि बेटी है वो अपने कार्य से, अपने निष्ठा से किस तरह से आगे बढ़ती है, उसके हमें यहाँ पर कहा गया है। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने जो आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा पढ़ना है, लिखना है, शिक्षा लेनी है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियाँ वो पिछड़ गई है। कई जगह पर स्त्रियाँ जो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उनके जीवन में क्या क्या परिस्थितियाँ होती है, कितनी मुश्किलें आती है, वो हमें पता है। तो जो छोटे जो लड़की हैं, बच्चों और लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और दोनों को सही मान के दोनों को पढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के समान बनाना चाहिए। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। जो लड़कियां हैं इसे पढ़ाते हैं अभी, तो इससे सभी क्षेत्रों में, सभी जगह लड़कियां लड़कों से सभी जगह आगे हैं। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है। जो बेटी कविता है उसमें जो लड़की है, जो बेटी है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो मन में जो भावनाएं हैं वो यहाँ दिखाई गई है। इनमें इसका आत्मविश्वास झलकता है। जो काव्य है इसमें इसका जो आत्मविश्वास है, अपने पर जो कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, दिखाई देता है। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। यहाँ पर कहा है कवि ने कि जो बेटी है वो कहती है मैं बेटी हूँ, मैं बेटी बनकर इस धरती पर आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगी, अपना विकास खुद करूँगी, अपने देश के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लिए खुद आत्मविश्वास रखकर आगे बढ़ूँगी। मैं दूसरों का सहारा बनूँगी। अपने कुटुंब का तो आगे जो प्रगति है वो करती रहूँगी, लेकिन उसके सिवा देश का भी आगे देश का विकास भी करूँगी। और उन्हें जो गरीब है, जो पिछड़े लोग हैं, उसको
भी आगे लाने के लिए मैं प्रयत्न करूँगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन आकाश में कि कौन है, क्या है, चंदा है। तो चंदा जैसे आकाश में कैसे प्रकाशित है, सबको प्रकाश देता है, इस तरह मैं धरती पर दूसरों को उजाला दूंगी, दूसरों को उजाला दूंगी और उसे प्रकाश देकर उसका जीवन में प्रकाश में बनाऊंगी। जिस तरह आकाश में चाँद चमकता है, इस तरह मैं धरती पर चाँद बनकर लोगों को प्रकाश दूंगी। प्रकाश देकर जहाँ पर जो लोग हैं चारों तरफ जो अंधकार है, जो गरीबाई है, उसको दूर करने का प्रयत्न करूँगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूँगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। यहाँ बेटी क्या कहती है, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी और पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी और अपने पाँव पर चलकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं आगे बढ़ूंगी, अपना विकास मैं खुद करूँगी। किसी पर डिपेंड नहीं होंगी, किसी का आधार, किसी के ऊपर आधारित नहीं रहूँगी, पर अपनी जगह विकास कर अपना विकास करके मैं दूसरों को प्रगति के रास्ते पर लाऊंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, विश्वास बनूंगी और पढ़ लिख कर मैं दुनिया के जो व्यवहार है दुनिया के, तो उसको देखूंगी और समझूंगी और इस तरह मैं बेटी हूँ और बेटी बनकर मैं दुनिया को प्रकाश में बनाऊंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, जिस तरह बाग में सुंदर फूल होते हैं। तितली बनकर मैं हवा को चूमूंगी। तितली यानी पतंगिया जो छोटे छोटे जो बागों में होते हैं, उसी तरह मैं दुनिया में बगीचे में खिलूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। हवा है जो पवन है, उसमें मैं क्या करूंगी, उस तरह मैं सब जीवन में जिस तरह से जो हवा होती है जो सुगंध फैलाती है, इस तरह में मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा करूँगी। दूसरों को भी सुवास दूंगी, दूसरों को भी अपने जीवन से कुछ बोधपाठ मिले, ऐसा मैं करूँगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं प्रगति करूँगी। इस तरह तो तितली दुनिया में जिस तरह बाग में उड़ती है, इस तरह दुनिया में जो अंधियारा है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो गरीब है, उससे आगे आने के लिए प्रयत्न करूँगी। अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो ध्येय है, उसमें मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगी। और जिस तरह मेरा दिल ये कहता है कि मैं दूसरों को आगे बढ़ाऊंगी, दूसरे को किस तरह मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाऊंगी, अपने जीवन में मैं सफलता के रास्ते पर जाऊंगी, दूसरों को भी इस तरह उस रास्ते पर ले जाऊंगी। इस तरह में कभी नहीं, हमें जो लड़कियां हैं, बेटी जो है, बेटी के बारे में बताया कि बेटी अभी जो देश में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सभी में आगे है और अपना जो कुटुंब का, अपना जो देश का नाम रोशन करती है। तो हमें बेटी की तरफ जो आत्मविश्वास है वो कैसे बढ़ाती है, वो इस तरह हमें भी देश के लिए जो बेटी है उसको हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। थैंक यू।